इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे पोएट एंड पैनकेक्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टूडेंट्स ये पूरे लेसन को बहुत अच्छे से स्टडी करके और आपके पुराने बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स को स्टडी करके ये क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था उसको डिस्क्राइब कीजिए। So the answer is the makeup department of Gemini Studios was in a building which was said to be Robert's Clive erstwhile stable. स्टेबल होता है अस्तबल जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, पाला जाता है। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का, वह एक ऐसी बिल्डिंग में बना था जहां पर पहले रॉबर्ट क्लाइव का एक पुराना स्टेबल यानी अस्तबल हुआ करता था। द मेकअप रूम लुक लाइक अ हेयर कटिंग सैलून। और जो मेकअप रूम था वो एक हेयर कटिंग सैलून के जैसे दिखाई पड़ता था विद इनकेंडेसेंट लाइट दैट मेड द रूम वेरी हॉट। इनकेंडेसेंट मतलब होता है जो बहुत हीट प्रोड्यूस करता हो। तो वहां पर लाइट लगी हुई थी जो काफी हीट प्रोड्यूस करती थी और उसकी वजह से कमरा बहुत ही गर्म हो जाता था। प्लेस्ड एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ डजन मिरर्स। और वहां पे हाफ डजन मतलब आधा दर्जन मिरर लगे हुए थे और उन्हीं के चारों ओर ये लाइट जो है हर एंगल में लगाई हुई थी। तो स्टूडेंट्स मेकअप डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो किसी भी तरीके से पूछा जाए तो उसका आंसर आपका ये सेम ही होगा। क्वेश्चन 2 इज व्हाई डिड स्टीफन स्पेंडर विजिट जेमिनी स्टूडियोज। स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियोज क्यों आए थे? So answer is Stephen Spender was a famous English poet and novelist. स्टीफन स्पेंडर एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट थे और नॉवलिस्ट थे। ही वॉज एन एंटी कम्युनिस्ट। वो एंटी कम्युनिस्ट विचारधारा के थे यानी कम्युनिस्ट विरोधी विचारधारा के थे। सिमिलर टू द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जेमिनी स्टूडियोज के लोग थे। He had been invited by the boss to talk about his journey with communism and his return after being disillusioned with communism. उनको जेमिनी स्टूडियो के बॉस मिस्टर एस एस वासन ने बुलाया था और किस लिए बुलाया था कि उनकी जो ये जो जर्नी थी कम्युनिज्म को ज्वाइन करने और उसके बाद में जब कम्युनिज्म को ज्वाइन करने के बाद में जो डिसइल्यूजन विद कम्युनिज्म यानी कि कम्युनिज्म से जो उनका भ्रम टूटा था, अपनी इस पूरी जर्नी अपनी पूरी इस यात्रा को उन लोगों के साथ में शेयर करने के लिए बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द मेकअप रूम इन द जेमिनी स्टूडियोज अ फाइन एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब होता है राष्ट्रीय एकता। तो जेमिनी स्टूडियोज का जो मेकअप रूम था वो राष्ट्रीय एकता का एक फाइन एग्जाम्पल मतलब एक सबसे बेहतरीन उदाहरण कैसे था? सो द आंसर इज द मेकअप रूम एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज एन फाइन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जेमिनी स्टूडियोज का मेकअप रूम राष्ट्रीय एकता का एक फाइन एग्जाम्पल था बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन रिलीजन एंड लैंग्वेज वर्क टुगेदर। क्योंकि वहां पर अलग-अलग रीजन यानी अलग-अलग क्षेत्रों के अलग-अलग धर्म को मानने वाले और अलग-अलग भाषा को बोलने वाले लोग एक साथ काम करते थे। इट वॉज हेडेड बाय ए बंगाली। और इसको इसका जो हेड था जो इसे चलाता था वो एक बंगाली था हु वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन। और उसके बाद जो उसका सक्सेसर था उसका उत्तराधिकारी था वो था एक महाराष्ट्रियन। द डिपार्टमेंट ऑल्सो इंक्लूडेड असिस्टेंट्स फ्रॉम आंध्रा, मेड्रॉस, धारवाड़, कर्नाटका एंड एंग्लो बर्मीज। और वहां पर बहुत सारे असिस्टेंट्स काम करते थे जो कि अलग अलग स्टेट के थे, कुंद्रा के थे, कुछ मेड्रॉस के थे, कुछ धारवाड़ कन्नड़ थे एंड एंग्लो बर्मीज थे। क्वेश्चन 4 इज व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज। ऑथर यानी जो लेखक है वो ऐसा क्यों लगता था कि वो स्टूडियोज में कुछ भी नहीं करते हैं? So answer is the author Asoka Mitran's work was to cut newspaper clipping and store them in files. तो जो ऑथर है अशोका मित्रन जी उनका काम था कि न्यूज़पेपर से क्लिपिंग जो मेन न्यूज होती थी उनको काट करके रखना एंड स्टोर देम इन फाइल और उन्हें फाइल्स में स्टोर करना। ही वॉज ऑलवेज सीन एट हिज डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर। वो हमेशा अपने डेस्क पर बैठे हुए और न्यूज़पेपर को फाड़ते हुए दिखाई पड़ते थे। This gave people the impression that he was doing nothing at the studios. तो इससे लोगों पर उनका ये ऐसा इंप्रेशन पड़ता था कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं स्टूडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज कोठामंगलम सुब्बू कंसीडर्ड
नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में कोठामंगलम सुब्बू को नंबर 2 क्यों माना जाता है? या इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि व्हाई वाज कोठामंगलम सुब्बू कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट इन जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो में कोठामंगलम सुब्बू को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? सो द आंसर इज सुब्बू हैड मैनी पॉजिटिव क्वालिटीज। सुब्बू की बहुत सारी पॉजिटिव यानी अच्छी क्वालिटीज थी। ही वॉज चेयरफुल एंड लॉयल टू द बॉस ऑफ द स्टूडियो। वो जेमिनी स्टूडियो के मालिक के लिए, बॉस के लिए बहुत ही लॉयल था और वो काफी चेयरफुल पर्सन भी था। ही ऑफर्ड मैनी सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम वेन एवर बॉस वॉज इन अ फिक्स। तो जब कभी स्टूडियो के बॉस जो है वो किसी प्रॉब्लम में आ जाते थे, तो वो एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन दे दिया करता था। सो इन शॉर्ट, फिल्म मेकिंग वॉज क्वाइट ईजी एज लॉन्ग एज सुबु वॉज अवेलेबल टू गिव हिज आइडियाज। तो शॉर्ट में हम लोग ये कह सकते हैं कि फिल्म मेकिंग जो है वो बहुत इजी हो जाती थी अगर सुबु वहां पर अपने आइडियाज देने के लिए अवेलेबल हो। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। ये आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन्हें आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा, और इस लेसन की समरी भी चैनल पे अपलोड है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग जरूर उसे चेकआउट कीजिए। उसके बाद में ये क्वेश्चंस समझना आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। So students, with this is Seema Chauhan signing off. Till then we meet next. Take care and goodbye.